संतदास जी महाराज की अनुभव वाणी। संतदास जी महाराज की अनुभव वाणी भाग 1। संतदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अनुभव पद प्रकाश के हृदायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई को ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सेज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। सतगुरु कीनी संत दास मुश्किल सु आसान। राम राम की होए रही रोम रोम रज ध्यान। संत दास हमको कियार सतगुरु बड़े आसान। दे छूटा छूटे नहीं पार ब्रह्म सु ध्यान। महाराज फरमाते हैं कि अनुभव और पद प्रकाश के दायक सदगुरु और राम अनंत कोटि जनसाही की ऐसे संतों को करूं प्रणाम। सतगुरु का कोई एक शब्द मान लेवे तो सेज होते संत दास सब मुश्किल से आसान। सतगुरु कीनी संत दास सब मुश्किल आसान। राम राम की होए रही रोम रोम रज ध्यान। सतगुरु मिलने से पहले शब्द रोम रोम होना बड़ा ही मुश्किल काम था। सतगुरु मिले जब ये मुश्किल का काम जो है आसान हो गया। संत दास हमको किया सतगुरु बड़े आसान। दे छूट जाए पर छूटे नहीं पार ब्रह्म सु ध्यान। संत दास तीनों लोक में ये शिरोमणि संत पूर्व जन्म का बिछड़ियार सोही मिलिया कंत। सतगुरु मेल मिलाइयार सुरत शब्द के संग। अब छूटत नाई संत दास लग्या करारा रंग। सतगुरु बड़ पर मार तीर ऐसी देह बनाई। दरिया मुल्क छुड़ाई कर अदर मुल्क ले जाए। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ने ये मेल मिलाया है। सूरत और शब्द का संग कराया। अब ये ध्यान छूटत नहीं संत दास। भजन का लगा करारा रंग। अब छोड़ना अपने बस की बात नहीं है। सतगुरु बड़े परमार्थी हैं। ऐसी देह बनाई। दरिया जो मुल्क है इसको छोड़ के अदर मुल्क ले जाए आनंद लोक में। 84 दरिया मुल्क जा में सुर नर रहे समाए। अदर मुल्क है राम नाम जहाँ जन पहुँचे जाए। 84 दरिया मुल्क है जो धरती पर रखा हुआ है, जो रहते हैं जहाँ में सूर्य यानी देवता और मनुष्य रहते हैं। अदर मुल्क है राम नाम जहाँ जन पहुँचे जाए। 3 लोक सु अलग सुख लादत नाई कोई। सतगुरु लांदा संत दास सुख सो मिलिया सोई। 3 लोक से अलग सुख है वहाँ का। वैसा सुख और कहीं मिला नहीं। सतगुरु लांदा संत दास तब सुख से मिलिया सोई जब सुख से रूबरू हुए। सतगुरु मिलिया संत दास कटी भरम की पास। भरम के पास में जीव बंधा हुआ था तो सतगुरु मिले तब वो भरम की
पास से छूट गए। सतगुरु मिलिया संत दास कटी भरम की पास। आगे महाराज फरमाते हैं कि जम डर भागा जीवकार बसिया राम के वास। जीव का जम का डर भागा और राम के वास में बस गए। सतगुरु मिलिया संत दास कटी भरम की पास। जम डर भागा जीवकार बसिया राम के वास। बहु भागा जम त्रासकार लाग्या सतगुरु बाण। 84 का संत दास मिट गया आवण जान। बहु भागा जम त्रास का लाग्या सतगुरु के शब्द का बाण। 84 का संत दास मिट गया आवण जान। 84 में जन्म मरण मिट गया। सतगुरु बाया बम्ब वर सुख प्रेम का सेल। निज मन तो घायल भयार अब तो मुक्ता खेल। सतगुरु ने शब्द बाया सुख और प्रेम का सेल। तो महाराज फरमाते हैं कि निज मन तो घायल भया अब तो मुक्ता खेल शब्द के साथ। सतगुरु बाई सुरत करीर लीदी मन बिच जाल। अब निस दिन करके संत दास लगी प्रेम की भाल। सतगुरु बाई सुरत करी लीदी मन बिच जा बाल। मन बीच शब्द का भाला लगा। अब निस दिन करके संत दास लगी प्रेम की भाल। घोड़ा चलाया शब्दकार सतगुरु निजरिया जोड़। घोड़ा चलाया शब्द का सतगुरु निजरिया जोड़। भीतर बेंद्या संत दास ब्रह्म की पाखर तोड़। भीतर बिंद गया भरम की जो पाड़ को तोड़कर ये शब्द अंदर निजमन तक पहुंच गया। भरम कर्म की संत दास बाधा रहे नहीं कोई। सतगुरु ऐसी जाट के हृदय टूक हो जाए। सतगुरु से जो शब्द लेता है सत शब्द की साधना करता है उसके भरम कर्म की संत दास बाधा नहीं रहती है। सतगुरु ने ऐसी झाड़ दी कि उनके 2 टुकड़े हो गए। संत दास एक शब्दकार सतगुरु मारिया बाण। भीतर ही गंगा चलीर कोई संत करत है नाण। महाराज फरमाते हैं कि संत दास एक शब्द का सतगुरु मारिया बाण। भीतर ही गंगा चलीर कोई संत करत है नाण। गंगा कैसे चली कि जब सतगुरु से शब्द लेकर आती जाती श्वासा में सुरत निरत लगाकर भजन करते हैं तब ब्रह्म विराट से सत शब्द आकर कंठों में प्रकट होता है। वो आगे जब सुखमणा में जाता है तब एक सांस में 20 नाम लेते हैं तो शब्द रोम रोम में होता है। हमारे शरीर पर 3.5 करोड़ रोमावली है तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करने पर 70 करोड़ नाम बनते हैं, वो भी एक सांस में। जब यह महाराज फरमाते हैं कि भीतर ही गंगा चली कोई संत करत है नाण। एक सांस में जो आप 20 नाव ले रहे हो वो 70 करोड़ नाव बन रहे हैं। राम नाम सिंबु शब्द ध्यावत है शिव शेष। संत दास हमको दियार सतगुरु ये उपदेश। राम नाम सिंबु शब्द ध्यावत है शिव और शेष।
शेषनाग जी भी इस शब्द की साधना करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संतदास हमको दिया, सतगुरु ने ये राम राम करने का ही उपदेश दिया है। राम नाम सतगुरु दिया, शंभु शब्द विचार, जमसू जगबाजी करे तो ये है शास्त्र समाल। जमसू जगबाजी करे तो ये राम नाम का शास्त्र है, ये समाल। संतदास हमको दियार, राम नाम तत्सार। संतदास हमको दिया, क्या दिया? राम नाम, ये तत्व सत का सार। ले पहुंचाया मुक्ति कूर, ये सतगुरु का उपकार। सतगुरु हमसू या कईर, जो चाहो निज दाम। अगल बगल की दूर कर, कहो राम ही राम। सतगुरु ने हमसू या कही, जो तुम निज धाम चाहते हो तो अगल बगल यानी आन देवताओं की भक्ति को दूर करके कहो राम ही राम। संतदास सतगुरु के सुनो हमारी सीख, राम छाड़कर मत बरोर अगल बगल को भीख। सतगुरु जी कह रहे हैं कि हमारी सीख को, हमारी बात को मानो। राम को छोड़कर अगल बगल में देवताओं के यहाँ भीख मत भरो। अगल बगल का संत दास देवे, सब ब्रह्म खोई। पकड़ावे एक राम नाम कहिए, सतगुरु सोई। अगल बगल का संत दास देवे, सब ब्रह्म खोई। पकड़ावे एक राम नाम, एक ही राम नाम पकड़ाते हैं, कोई इसका साधन करो। ये है पकड़ावे एक राम नाम कहिए, सतगुरु सोई। वो ही सतगुरु है जो सत की साधना बताते हैं, सत शब्द देते हैं, वो सतगुरु है। गुरु बताई गे करीर, राम भजन की दात। ता पीछे ना रखीर, संतदास कुछ कहने सुनन की बात। गुरु बताई गे करी, एक राम भजन की दात। गुरु महाराज ने बैठा के और राम भजन की बात समझाई, उसके पीछे ना रखी। संतदास कुछ कहने सुनने को कुछ बचा नहीं। संतदास सतगुरु के सीख हमारी मान, राम नाम अनादि ब्रह्म, सो ही सत कर जान। सतगुरु संतदास जी महाराज फरमाते हैं कि हमारी सीख मानो, हमारी बात को मानो। राम नाम जो है ये अनादि ब्रह्म है, इसे ही सत्य मानो। राम नाम अनादि ब्रह्म, सतगुरु दिया बताए। राम कृपा होए संत दास, तभी मिलिए जाए। जब राम जी महाराज सत शब्द की, परमात्मा की, सतगुरु की कृपा होती है, तब सत शब्द से रूबरू होते हैं, अनुभव होता है। सतगुरु मार्ग मुक्ति का, सतगुरु ही परम मोक्ष का मार्ग है। सतगुरु मार्ग मुक्ति का मिलता ही दे चेताई। सत शब्द से रूबरू होते ही शरीर में अनुभव होने लगता है। अब दोषण नाई संत दास, जो शिष्य गाफिल हो जाए। अब सदगुरु का कोई दोष नहीं है जो शिष्य नींद लेता हो, उसमें सदगुरु क्या करेंगे? भजन तो हमको करना पड़ेगा। राम नाम तत् अखर शब्द सदगुरु दिया बताए। राम नाम तत् का अक्षर शब्द है, ये हमको सदगुरु ने बता दिया।
जान बूझ कर संत दास मूर्ख खोटा खाए। अब सदगुरु ने शब्द दे दिया, लेकिन शिष्य जानबूझकर भजन नहीं कर रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि जानबूझकर संत दास मूर्ख खोटा खाए। सदगुरु हमसू भली करी आण मिलाया पीऊ। सदगुरु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि उनके सत्सबद के द्वारा सत्सबद की जागृति हुई। संत दास नित जात हार बहु गुहाला जीव। बेया जाए था संत दास डूबा भौजल माई। इस संसार सागर में जीव बह रहा था। सदगुरु हमसू बलि करी आण मिलाया पीव। संत दास नित बुआ जाय हा बहु बुहाला जीव। बहता जाय था भवसागर में। बेया जाय था संत दास और डूबा इस भवसागर के माई। सतगुरु ने कृपा करी लीनी बाएं समाई। अब सतगुरु ने कृपा करी कि हमारी बाएं पकड़ के बाहर निकाला। कहाँ से? भवसागर से। जब शिष्य के शरीर में सत शब्द की जागृति हो जाती है तो वो जगत से वो अलग हो जाता है, फिर वो जगत में वापस मिलता नहीं है। तो महाराज कहते हैं सदगुरु ने कृपा करी लीनी बाएं समाय। सतगुरु कीनी संत दास ऐसी करे न कोई। हे संत दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जैसी सदगुरु ने कृपा करी है ऐसी कोई नहीं कर सकता। भवसागर बिच डूबता रबा पकड़ लिया मोई। मैं भवसागर के बीच में डूब रहा था, सदगुरु ने मेरी बाएं पकड़ के बाहर निकाला। कहाँ से? भवसागर से। और भवसागर में डूबने पर 84 में जीव जाता है। मिले न इस बहु संत दास सतगुरु जैसा सेण। संत दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि मिले न इस भवसागर में संत दास सतगुरु के जैसा कोई शैण नहीं है, सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है। झूठा भरम छुड़ाई कर पकड़ाया सतबैण। झूठे हमारे भरम हमने पकड़ रखे हैं बहुत सारे, तो वो झूठे भरम छुड़ा कर सत शब्द जला दिया। जैसे एक बार बादशाह जंगल में चला गया और वहाँ पर वो भटक गया, रास्ता भूल गया। अब पूरे दिन वो वहाँ भटकता रहा जंगल में, उसको वापस रास्ता नहीं मिला। तो अब क्या करे? खुद भी भूखा, घोड़ा भी भूखा और प्यासा, वहाँ पानी नहीं, चारा नहीं, रोटी नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या करे? बड़ी समस्या हो गई। तो इधर उधर खोजते खोजते शाम हो गई। जब अंधेरा हुआ तो एक कोई बंदा था, वो जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता था और उससे उसका गुजारा चल रहा था। तो वो वहाँ जंगल में ही रहता था। तो अब उसने लकड़हारा ने चूल्हा लगाया रोटी बनाने के लिए, और बादशाह को वो दूर से अग्नि जलती हुई दिखी। तो बादशाह ने सोचा कि भाई यहाँ कोई न कोई मनुष्य जरूर है, उसके पास चलते हैं तो कोई समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो वहाँ बादशाह गया तो बोले भाई इस टाइम तू कहाँ से आया? तो बादशाह ने कहा कि भाई मैं यहाँ जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और अंधेरा हो गया है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ,
मेरा घोड़ा भी प्यासा है, भूखा है। तो लकड़हारे ने कहा कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर तालाब है, वहाँ पर तुम भी हाथ मुंह धो के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, घोड़े को भी पानी पिला दो, तब तक मैं रोटी बनाता हूँ। 2 सोगरे बनाऊंगा, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूँगा। बादशाह घोड़े को पानी पिला के लाया, खुद हाथ मुंह धो के आया और वापस आके रोटी खा के सो गए। रात को तो खा जाएगा। अब क्या हुआ कि सुबह बादशाह निकलने लगा तो उसने कहा भाई चाय पी के जाओ। चाय बनाई, उसको भी पिलाई, खुद भी पी। अब बादशाह ने कहा कि भाई बाबा, तेरे ऊपर कभी संकट आ जाए तो मेरे पास दिल्ली आ जाना, मेरा नाम अकबरिया है, सब अकबरिया कहते हैं मेरे को। अब उसने कहा कि बादशाह अकबर कहूँगा तो ये डर जाएगा, तो उसने कहा कि मेरा नाम अकबरिया है, तो तेरे ऊपर कभी समस्या आ जाए तो तू मेरे पास आ जाना। तो भाई ठीक है। अब बादशाह अपने रास्ते चला गया और वो अपना काम पे लग गया। टाइम बीतता गया, अगले साल काल पड़ गया, कुछ भी नहीं। तो उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी को बताया था कि एक आदमी ऐसा ऐसा मेरे पास आया था, उसने जाते हुए मुझे कहा था कि भाई तेरे को कोई समस्या हो जाए जब मेरे पास आ जाना। तब उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारे पास वो आदमी आया था, उसके पास जाकर आओ, देखो क्या करता है वो। तो उस लकड़हारे ने सोचा भी अभी इससे बड़ी समस्या तो कुछ हो ही नहीं सकती, खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, तो उस अकबरिया के पास चलना चाहिए। तो वो दिल्ली का रास्ता पूछता पूछता वो दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली में पूछता है कि भाई यहाँ अकबरिया का मकान है, तो सब उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो रास्ता बताते गए, गेट पर संतरी खड़े थे, तो संतरी से जाके पूछा कि भाई यहाँ अकबरिया का मकान है। तो संतरी ने एकदम गुस्से में आके कि हमारे बादशाह को ऐसे कैसे बोल रहा है, बाएं पकड़ के उसको झंझेड़ा। तो सामने तख्त पर बादशाह अकबर बैठा था, उसकी दृष्टि पड़ी और उसने बाबा को पहचान लिया कि ये वही लकड़हारा है। अब बादशाह दौड़ के आया, करे इसको छोड़ दे। छुड़ा के वो बादशाह बाबा को अंदर ले गया और अपने सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पर बिठाकर उनके सामने अजान नमाज पढ़ने लगा ऐसे। तो बाबा सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ऐसे। तो उसने नमाज पढ़ी और वो बादशाह उसके पास बैठा जाकर। तो बोले भाई अकबरिया तू ऐसे क्या कर रहा था। तो अकबर ने कहा कि भाई मैं मालिक से दुआ मांग रहा था। तो बाबा ने सोचा कि भाई ये तो खुद ही मांगता है, ये तो खुद ही मांगने वाला है, तो फिर ये मुझे क्या देगा, इससे कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि ये तो खुद ही मांगने वाला है। तो बाबा ने पूछा कि ऐसे मांगने से वो खुदा दे देता है कि हाँ देता है। तो वो बाबा घर पर आकर वैसे ही बिछा कर वो परमात्मा से मांगने लगा कि हे परमात्मा, जो तू अकबरिये को देता है मुझे भी दे। वो ऐसे पुकारता ही बैठा रहा, उठा ही नहीं। जब भगवान शरीर धारण करके आए, वो बोल भाई क्या चाहिए तेरे को। तो बाबा कहता है कि अकबर को देने वाला तू ही है, कि हाँ मैं ही देता हूँ, कि ऐसे नहीं मेरे साथ चल। उसके सामने पूछा कि भाई ये यही है कि दूसरा है कोई। भगवान तो बेबस हो गए, भगवान भगत के बस में होते हैं।
तो कहे चल भाई चलते हैं। एक बढ़िया बार चलते हैं। हाँ, तो अब भगवान को बादशाह के पास ले गया और ले जाके पूछा, क्यों भाई अकबर, तेरे को देने वाला यही है? तो क्या हाँ यही है। वो भी चरणों में पड़ा और वो भी चरणों में पड़ा। तो जो सबका मालक सत्स्वरूप है, मांगना उसी से, जो दूसरे खुद उनसे मांगते हैं उनसे मांगने में क्या भलाई। राम